हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? अच्छे हो? खुश हो एकदम? मस्त हो ना? स्वस्थ हो? क्योंकि जब तक आपकी मस्ती जिंदा है तब तक आपकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सुन लो ये बात। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सी शायरी के साथ। मैं हमेशा ही आपसे कहता हूं कि आप सब बहुत स्पेशल हो, अपने आप को ना बहुत स्पेशल माना करो। आप ना अपने आप में हीरे हो, डायमंड हो, लेकिन हीरे की पहचान है ना हर किसी को नहीं होती। तो क्या है कि हीरे तो बहुत हैं पर तराशने वाले नहीं मिलते। कि हीरे तो बहुत है पर तराशने वाले नहीं मिलते। अरे सपने तो बहुत है पर हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। अरे पढ़ने वाले तो बहुत है बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। अरे हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। अरे गिराने वाले तो मिलते हैं बहुत, बस उठाने वाले नहीं मिलते, बस उठाने वाले नहीं मिलते। तो आप सब है ना हीरे हो, हीरे डायमंड। तो अपने आप को बहुत स्पेशल समझा करो और अपने आप को 6-7 महीने रोज आना का काम रोज आना करो। ठीक है, बहुत नजदीक देखोगे अपने आप को जॉब के और काफी कॉन्फिडेंस भी महसूस करोगे। ठीक है, अब ये बताओ पिछली क्लास में क्या कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? वेस्टर्न घाट माउंटेन के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, एक बार मैप बना लेते हैं। तो जीएस की टेंशन मत लेना आप। ठीक है, जीएस बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगी, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी वेस्टर्न घाट माउंटेन की, पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हमने बात की है। तो पश्चिमी घाट पर्वत को एक बार रिवाइज करवाता हूं पिछली क्लास को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सुनेंगे अभी बात। ऐसे करके मैंने कुछ मैप बनाया था वेस्टर्न घाट का। ठीक है, यह आपका वेस्टर्न घाट। अब सुनेंगे अब क्या क्या खासियत थी जनाब वेस्टर्न घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत जो है बायोडाइवर्सिटी के मामले में सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर देखी जाती है तो कहां पे, यहाँ पे पश्चिमी घाट के ऊपर देखी जाती है। यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया है, सबसे अधिक जैव विविधता यहाँ पे देखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है ये वाला, ये टकराता है पश्चिमी घाट से और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश करता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत जनाब भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है आफ्टर हिमालय। लेकिन भारत में स्थित भारत का पहला सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, क्योंकि हिमालय जनाब पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में भी विस्तृत है, लेकिन पश्चिमी घाट केवल और केवल भारत के अंदर स्थित है। तो भारत में स्थित भारत का सबसे लंबा पर्वत है। अगर मैं बात करूं इसके विस्तार की तो यहाँ गुजरात में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है। कितने? 1600 किलोमीटर के दायरे में विस्तृत है। इतनी बातें मैंने बताई थी। और क्या बताया था मैंने जनाब इसके बारे में? जनाब एकमात्र ऐसा पर्वत है पूरे भारत का जिसको यूनेस्को में ऐड किया गया है। 2012 के अंदर यूनेस्को में या विश्व विरासत सूची में इसको जगह मिली है, पहचान मिली है। बायोडाइवर्सिटी अधिक होने के कारण बहुत ही अच्छी क्लाइमेट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी जलवायु पाई जाती है। तो भारत का पहला ऐसा पर्वत है जिसको यूनेस्को में ऐड किया गया है। उसके बाद फिर मैंने बताया जनाब इसका विस्तार की बात करूं तो यहाँ पे कहा गुजरात से लेकर उसके बाद आगे राज्य महाराष्ट्र आया हुआ है, महाराष्ट्र के बाद राज्य गोवा आया है, गोवा के बाद राज्य कर्नाटक आया है, कर्नाटक, उसके बाद राज्य केरला आया। ठीक है, और उसके बाद इधर राज्य तमिलनाडु आया। यानी कि इन 6 राज्यों में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार देखा गया है 1600 किलोमीटर के दायरे में। फिर मैंने बताया गोवा के बीचों बीच एक लाइन पास होती है गोवा से, नहीं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये क्या करती है? पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है।
और पश्चिमी घाट पर्वत को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब क्या है, सहयाद्री। किस नाम से? सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे ऊपर का भाग, ये वाला भाग हो गया जनाब उत्तरी सहयाद्री। क्या हो गया? उत्तरी सहयाद्री। और इससे नीचे का भाग हो गया दक्षिणी सहयाद्री। यह हो गया आपका दक्षिणी सहयाद्री। तो मैंने शुरुआत की थी उत्तरी सहयाद्री की। सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र के अंदर थी कालसुबाई। ठीक है, कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। कितनी ऊंचाई बताई है? 1650 मीटर मैंने उसकी ऊंचाई बताई है। और इससे भी पहले मैंने 3 चोटियां बताई जनाब गुजरात के अंदर, गिर, मांडव और बारदा। गिर, मांडव और बारदा। और गिर की पहाड़ियों में एशियाई शेर पाए जाते हैं जनाब। पूरे भारत में यहीं पे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत ये वाला भाग अफ्रीका से सट था। और ये विशेषता है अफ्रीका के अंदर कांगो घाटी के आसपास का जो एरिया है, अर्थात जो सुवाना के जंगल है, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रजाति यहाँ पे रह गई जब भारत अफ्रीका से टूटा। तो इसीलिए भारत के अंदर ये कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर गिर में। ठीक है, और गिर नाम का नेशनल पार्क भी है जनाब गुजरात के अंदर। ठीक है, नेशनल पार्क भी पढ़ाए जाएंगे आपको अच्छे से। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में कालसुबाई बताइए। कालसुबाई से नीचे एक चोटी बताइए महाबलेश्वर। महाबलेश्वर इसके दक्षिण में है, जहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है, पूर्व की तरफ बहती है। उस नदी का नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के अंदर। नहीं लिखा है? कोई नहीं, अभी लिख लो। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी ओरिजिनेट होती है। और क्या बताया मैंने बताया है कि महाबलेश्वर से नीचे फिर एक और चोटी आई नासिक जिले के अंदर, त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर से जनाब एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है गोदावरी रिवर। दक्षिणी गंगा भी दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। उसके बाद फिर महाराष्ट्र से आगे गोवा। गोवा से मैंने सिर्फ यही बताया है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। फिर कुछ पहाड़ियां आई इसकी जनाब कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक के अंदर जो पहाड़ी आई ब्रह्मगिरी के नाम से, जहां से एक नदी ओरिजिनेट होती है कावेरी। कावेरी नदी ओरिजिनेट होती कहां से? ब्रह्मगिरी से। ठीक है, उसके बाद बताई मैंने कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी, कुद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज का हिस्सा है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अरावली में था ना जरगा की पहाड़ी, किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? अरावली का। कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल का। राजपीपला पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुड़ा का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे केरला के अंदर, केरला में मैंने क्या बताया है? इधर से आ गया आपका ये, चेंज कर लेते एक बार पेन, ये यहां पे आ गया क्या? ईस्टर्न घाट। और ये था आपका वेस्टर्न घाट। उसके बाद ये थोड़ा नीचे तक जाता है। यहां पे ये जंक्शन बन गया, अर्थात दोनों पर्वत मिल गए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल गए, और दोनों ने एक पर्वतीय घाट का निर्माण कर दिया। और ये नाम से जानी गई नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी क्यों कहा गया जनाब? क्योंकि यहाँ नील कुरंजी के फूल पाए जाते हैं। नील कुरंजी के फूल पाए जाते हैं। जब वे खिलते हैं ना तो पूरा माउंटेन नीला दिखाई देता, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नीलगिरी। और चट्टान से कौन से बना है? चैरनोफाइट नामक चट्टान से बना है। चंदन और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। और क्या बताया मैंने? नीलगिरी पे जो पर्वतीय वन पाए जाते हैं उनको सोला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पिछली क्लास से रिवाइज हो रही है अभी तक। ठीक है, उनको सोला फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी के ऊपर मैंने बताया यहीं पे एक हिल स्टेशन है बहुत ही फेमस। आप घूम के भी आए हो या पता नहीं आए हो, ऊटी या ऊटक मंडल जनाब कहां पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ठीक है, और क्या बताया मैंने? नीलगिरी, नीलगिरी नाम का बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 1986 में बना है। उसके बाद नीलगिरी से नीचे यहाँ पे दक्षिण में एक दर्रा आया था, पाल घाट दर्रा। और पाल घाट के नीचे दक्षिण में यहाँ पे 3 दिशाओं में 3 पहाड़ियां निकली थी। और नीलगिरी के बारे में एक बात और हमें छोड़ दी है क्या?
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कितनी ऊंचाई बताई? 2635 मीटर या 2637 मीटर, 2637 मीटर डोडा बेटा है। और डोडा बेटा पूरे दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी की पहली है और दक्षिण भारत की दूसरी है। और नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी मुकुर्ची है। क्या है? मुकुर्ती। मुकुर्ती नाम का नेशनल पार्क भी है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया यहाँ पाल घाट के नीचे दक्षिण में 3 दिशाओं में 3 पहाड़ी निकली है जनाब। जो पूर्व की ओर निकली है उसका नाम है पालनी हिल्स। पूर्व की ओर है पालनी हिल्स। जो उत्तर की ओर है इनका नाम क्या है? अन्नामलाई हिल्स। क्या नाम है? अन्नामलाई हिल्स। और ये जो नीचे की ओर दक्षिण में जो पहाड़ी निकली है ये है कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी या इलामलय की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। कार्डामम की केरला के अंदर है, अन्नामलाई की केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, बहुत ही कम भाग कर्नाटका में गया है। और पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु के अंदर जनाब विस्तृत है। और पालनी की पहाड़ियों पे एक फेमस हिल स्टेशन पाया जाता है तमिलनाडु में। क्या नाम था? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल नाम की एक यहाँ पे झील भी है। कोडाई कनाल नाम की यहाँ पे झील भी है, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया? अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंतर्गत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी स्थित है। अन्नाई मुड़ी या अष्टमुदी भी बोलते हैं। 2697 मीटर इसकी, 97 लिख लो। तो 2697 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। अष्टमुदी या अन्नाई मुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की ऊंची है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची है ना, पूरे दक्षिण भारत में इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है। तो पूरे दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी या अष्टमुदी और दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया जनाब? फिर बताया मैंने यहां पर कुछ पासेज पाए जाते हैं, कुछ दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे इस बात का सूचक होते हैं कि यहाँ पे किसी गए जमाने में नदी बहती थी। धीरे धीरे नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया है और उस दर्रे को आवागमन यानी कि आने जाने के रास्ते के रूप में छोड़ दिया है। अब वे दर्रे कौन से थे जानते एक बार। यह है मान लो वेस्टर्न घाट। सबसे पहले यहां पे एक दर्रा आया था जनाब। हाँ जी, यहाँ पे दर्रा जो आया इसका नाम था कुंदाई बारी। क्या नाम था? कुंदाई बारी। किसको किससे जोड़ता था? बड़ोच को सूरत से जोड़ता था। बड़ोच आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है और सूरत आपका तापी नदी के तट पे स्थित है। या ऐसे भी कह सकते हो नर्मदा रिफ्ट वैली को तापी रिफ्ट वैली से जोड़ता है या बड़ोच को सूरत से जोड़ता है, ठीक है बात। उसके बाद फिर मैंने बताया जनाब यहां पे एक शहर स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और यहां पे एक पासेज पड़ता है और यहां पे भी एक पासेज पड़ता है, ठीक है। तो इस पासेज का नाम है थाल घाट। क्या नाम था? थाल घाट। और इसका नाम था गौड़ घाट, ठीक है। और यहां पे शहर पड़ता है नासिक और यहां पे शहर पड़ेगा पुणे, ठीक है। तो मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ेगा? थाल घाट। मुंबई के पुणे से कौन सा? गौड़ घाट। लेकिन नासिक से ऊपर जो भी फेमस सिटी आई वो थाल घाट से होकर ही जाएंगे हम। तो मुंबई को नासिक से, मुंबई को दिल्ली से, मुंबई को लखनऊ से, मुंबई को आगरा से और मुंबई को कलकत्ता से किस दर्रे से होके जाना पड़ेगा? थाल घाट। तो आजकल नासिक ना देकर दिल्ली या कोलकाता, लखनऊ, आगरा जैसे शहर दे देता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ मुंबई से अगर पुणे जाना है तो गौड़ घाट से होके जाएंगे। तो यहाँ पे भी जो फेमस स्टेशन है, फेमस जो सिटी है, जैसे कि चेन्नई है तो मुंबई से चेन्नई जाएंगे तो भी किससे? गौड़ घाट से। मुंबई से बेलगांव जाएंगे तो भी इसी से। मुंबई से बेंगलुरु जाएंगे तो भी इसी दर्रे से होकर जाएंगे। क्लियर है बात? दोनों ही दर्रे कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इतनी बातें मैंने बताई। उसके बाद कर्नाटक के अंदर एक दर्रा है जिसका नाम था मंजराबाद दर्रा। क्या नाम था? मंजराबाद दर्रा, जो न्यू मंगलोर को किससे जोड़ता था? न्यू मंगलोर को किससे? बेंगलोर से जोड़ता था या बेंगलुरु से जोड़ता था। इतनी बातें याद रहेंगी। उसके बाद फिर यहाँ केरला के अंदर 2 दर्रे आए। केरला के अंदर इसका नाम पहले वाले का क्या था? पाल घाट दर्रा। इंपॉर्टेंट जो पास है ना केरल और तमिलनाडु के बीच में, बहुत चौड़ा पास है ये। सड़क मार्ग भी है, रेल मार्ग भी है, ठीक है।
तो केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है, लेकिन यहाँ केरला का शहर कौन सा आया? कोच्चिन को किससे? कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर तमिलनाडु का शहर है और कोच्चिन केरला, ठीक है। और यहाँ पे ये सेनकोटा दर्रा, इस दर्रे का नाम क्या था? सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा किसको किससे जोड़ेगा? तिरुवनंतपुरम जो इसकी कैपिटल है उसको, जो मंदिरों का शहर है, फेमस मीनाक्षी मंदिर भी यहीं पे स्थित है मदुरई के अंदर, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से सेनकोटा और कोच्चिन को कोयम्बटूर से पालघाट। अगर ये पूछे, देखो वैसे तो दोनों केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहे हैं, ये इधर वाले शहर केरल के हैं, इधर वाले शहर तमिलनाडु के, लेकिन जो ये वाला पास है ये इंपोर्टेंट पास है, ठीक है। मुख्य जो आवागमन का रास्ता है, ज्यादातर जो व्यापार होता है किस दर्रे से होता है जनाब? पालघाट दर्रे से होता है। इतनी बातें क्लियर है? ये शायद मैंने बताया होगा पश्चिमी घाट में, और कुछ रहा है नहीं? चलो